हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ करप्शन के बारे में। तो दोस्तों मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे जो सबसे पहला वाला पॉइंट आया वो था करप्शन। दोस्तों ये होना भी चाहिए। ये जो करप्शन है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ये इतना ज़्यादा करप्शन इंडिया में है जो इंडिया को ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं आखिर कहाँ कहाँ क्या करप्शन है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों इंडियन पुलिस का करप्शन, ये दोस्तों सबको पता है कि इंडियन पुलिस का करप्शन कितना ज़्यादा है। जो आम इंसान है उसके ऊपर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिसके जेब में ज़्यादा पैसा हो उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लो आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में कितना ज़्यादा करप्शन चल रहा है। मान लो आपकी जेब में 100 ही रुपया है, मतलब 100 रुपया आपकी जेब में पड़ा है, लेकिन आपको एक रेस्टोरेंट में खाना खाना है। तो आप क्या किए, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, उसके बाद आपने 3-4 हज़ार का खाना ऑर्डर कर लिया। लेकिन आपने खाना खाने के बाद जब बिल देने की बारी आई तो आपके पास तो 100 ही रुपया था, उससे ज़्यादा नहीं था। तो आपने क्या किया, उस होटल का जो या फिर रेस्टोरेंट का जो मैनेजर था उसके पास गए कि भाई साहब मेरे पास तो बस 100 ही रुपया है। लेकिन वो जो मैनेजर है वो बहुत ही सीधा साधा है। वो तो बोला है कि तुमने 3000 का खाया तो 3000 देना पड़ेगा, लेकिन आपके पास तो नहीं है। तो वो मैनेजर क्या करेगा, आपको पुलिस के हवाले कर देगा कि अब तुम ही देखो इसका क्या करना है। फिर पुलिस के पास आप चले जाएंगे। उसके बाद आपके जेब में जो 100 रुपया था वही 100 रुपया आप पुलिस को देंगे, तो आपको छोड़ देगा। है ना, सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल फंडा है दोस्तों हमारे इंडियन पुलिस की करप्शन का। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब, मतलब जॉब सेक्टर की। दोस्तों आज के टाइम में सबको बस जॉब चाहिए, चाहे वो नंबर 1 लड़का हो या फिर सबसे लास्ट जो बैठता है उसको भी जॉब चाहिए। चाहे एक कोई गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर जॉब हो। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जॉब की नहीं बात करते हैं, बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, जहाँ पे आपका कितना क्वालिफिकेशन है, आपका क्या एबिलिटी है वो नहीं देखा जाएगा। बस देखा जाएगा कि आपके जेब में कितना पैसा है। अगर आपका जेब खाली है, आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है दोस्तों। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, जो रियलिटी है मैं आपको वही बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका एबिलिटी नहीं देखा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये देखा जाएगा कि आपकी जेब में कितना पैसा है। अगर आपके जेब में ज़्यादा पैसा है तो वो जॉब आपके लिए है, लेकिन अगर आपके जेब में पैसा नहीं है, कम पैसा है, तो वो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्यों, इसीलिए दोस्तों जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, सिलेक्शन के लिए जाएंगे, तो आपके दिमाग को भी भर के नहीं, अपने जेब है उसको भी भर के जाइए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपके दिमाग से ज़्यादा जेब के ऊपर खर्च पड़ने वाला है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हो सकता है कि आप अपने केस में इसको रिलेट कर पाएँ। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था मेरे एक दोस्त के साथ, जिसको नेवी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मतलब वो बहुत जब छोटा था तब से वो नेवी का एक ऑफिसर बनना चाहता था। उसके बाद उसका सब कुछ क्वालिफिकेशन था, बॉडी भी ठीक था। जब वो इंटरव्यू के लिए गया था तो उससे पूछा गया था कि आपको सब कुछ ठीक है, इसके लिए आपको 2 लाख देना पड़ेगा। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए दोस्तों 2 लाख बहुत बड़ी रकम होता है, जिसके लिए उसका नहीं हो पाया। ये है आज की डेट में जॉब का करप्शन। दोस्तों कोर्ट और हाई कोर्ट, ये अगर कोई केस होता है तो उसका सबसे बड़ा राय जहाँ पे लिया जाता है उसको कोर्ट कहा जाता है, जहाँ पे जज होता है, वकील होता है, वो सब उस केस की तहकीकात करते हैं, पूछताछ करते हैं, उसके बाद कुछ एक निर्णय पे आते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो कोर्ट केस, वकील, ये जो सब कुछ खर्चा है, ये कोई आम पब्लिक नहीं कर सकता। कोई मिडिल क्लास के लिए तो सपने की बात है। आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन एक वकील का पर हेयरिंग का फीस होता है 2 से 4 लाख के बीच में।
और ये 1 साल 2 साल 10 साल कितना साल चलेगा कोई पता नहीं, कितना हायरिंग होगा, लेकिन आपका केस कब तक सॉल्व होगा किसी को नहीं पता। दोस्तों मैं आपको और इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक पहचान में एक इंसिडेंट हुआ था जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिसकी वजह से उन दोनों ने शादी कर लिया लाइफ टाइम रहने के लिए। लेकिन उसके 1 साल बाद जब उनका 2 बेटी हुआ तो वो जो लड़का था वो उसको छोड़ के चला गया। वो 2 बेटियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था, जिसकी वजह से वो उसका लड़की वाले का घर से कोर्ट में केस कर दिया, जिसकी वजह से उनको हायरिंग में जाना पड़ता है। उनका जो केस है वो 10 साल चला। 10 साल के बाद कोर्ट का हायरिंग आया कि हाँ उनके पापा का उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन इसका कोई खोज ज़्यादा नहीं ले जाता है कि दे रहा है कि नहीं। यही है दोस्तों कोर्ट का करप्शन। और एक छोटे से केस के लिए 10 साल लगा दिया दोस्तों। पॉलिटिक्स और करप्शन का दोस्तों क्या ही बात करो। पॉलिटिक्स में 99 आउट ऑफ 100 बस करप्शन ही घुसा हुआ है दोस्तों। पॉलिटिक्स के बारे में जितना बात करो उतना कम है, जितना क्रिटिसाइज़ करो उतना कम है दोस्तों। पॉलिटिक्स बस करप्शन से ही चलता है दोस्तों। कोई अगर उनके खिलाफ कुछ बोलता है तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगर जर्नलिस्ट होता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, या फिर नौकरी से निकाल दिया जाता है, या फिर उनको गायब ही कर दिया जाता है दोस्तों। वो सब तो हो गया पास्ट की बात। अब आते हैं प्रेजेंट की बात। जो रिसेंट न्यूज़ आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं कि आप सबको तो पता है अभी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अब बहुत सारा कुछ चल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को ऐसे मर्डर कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई इन्वॉल्व क्यों नहीं हुआ? हालांकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी लेटर लिख के आए बहुत सारे लोगों ने, लेकिन अभी तक एसएसआर के केस में सीबीआई इन्वॉल्व नहीं हुआ। माना जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुका है दोस्तों। मैंने इससे कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था बेबी पेंगुइन और आदित्य ठाकरे के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। अभी एक रिसेंट न्यूज़ आ रहा है कि आदित्य ठाकरे भी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह उनका जो फादर है वो शिवसेना पार्टी का एक बहुत बड़े लीडर है, वो मना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ उसकी वजह से सीबीआई नहीं आ रहा है, लेकिन अगर सीबीआई इस केस में इन्वॉल्व हुआ तो आदित्य ठाकरे भी फंस सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में आदित्य ठाकरे भी इन्वॉल्व है। हो सकता है इसके कारण ही सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। बाकी दोस्तों इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में मैं कितना ही बताऊँ उतना कम है, जितना भी क्रिटिसाइज़ करो उतना भी कम है दोस्तों। इसके बारे में मतलब इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में तो अलग से 10-12 मिनट का एक वीडियो बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 10 लाइक कर दीजिए वीडियो को, तो मैं ज़रूर इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इंडियन के करप्शन को पसंद आया होगा। तो दोस्तों बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको इंडियन करप्शन के बारे में पता चले। दोस्तों बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।